हरिः पूर्णानन्ददया दृशादसुदया प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पदया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। वृन्दावनेश्वरमुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सवभक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपीरशतान्तमोऽन्नम् संसारिणां कन्याः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण राम नारायण 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 राम नारायण राम नारायण 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 राम नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गंगा मैया की, रासेश्वर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री प्रिया प्रीतम सरकार के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन की अनुराग वर्धनी वैराग्य वर्धनी ज्ञान वर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबको उन्हीं के ही रूप में निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के उस दिव्य वातावरण में चलें जहां शरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ परमात्मा ने जिनका अंतःकरण परमात्मा से परिपूर्ण था, ऐसी गोपांगनाओं को आहूत करने के लिए अपने अधरों पर धरकर वेणुनाद किया।
जैसे वेणुध्वनि गोपांगनाओं के कर्ण कुहरों से प्रविष्ट होकर उनके हृदय तक पहुंची, तो ऐसा लगा कि उन्होंने, श्री कृष्ण ने हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को अपनी ओर खींच लिया है। कृष्णग्रह गृहीत आत्मा, महाराज उनका हृदय खींचा गया है, ऐसा उन्हें लगा। और घर द्वार कुल परिवार की ममता का परित्याग करके बल्लभाधीश ने तो यहां तक माना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सबसे संन्यास लेकर के, धर्म से भी संन्यास, अर्थ से भी संन्यास, काम से भी संन्यास, मोक्ष तक से भी संन्यास। ये व्रजांगनाएं परम संन्यासिनी हैं। और यूथ की यूथ, अच्छा विलक्षणता इस बात की है कि प्रत्येक को यह लगता है कि मैं अकेली हूं और मुझे श्याम सुंदर ने आहूत किया है, मुझे बुलाया है। इन्होंने अपने उद्योग को एक दूसरे से छुपाया भी था। ये कपट नहीं है, ये परमात्मा की यात्रा है। अपने साधन को छुपाना, अपने मंत्र को छुपाना, अपने इष्ट को छुपाना। अरे नारायण, हमने तो कई महत् पुरुषों को ऐसा भी देखा है कि अपने वैराग्य को भी छुपाना। वृंदावन में हमारे एक सिद्ध संत थे, परम विरक्त थे, भगवत प्राप्त थे, और उनकी जो सेवा थी, जब श्री वैदेही वाल्मीकि आश्रम में निवास कर रही थी तो उनकी सूचना लेकर श्री राघवेंद्र सरकार को सुनाना और श्री राघवेंद्र सरकार की सूचना श्री किशोरी जी को देना। अपने को आजीवन वह कोकिल के रूप में मानते थे, भक्त कोकिल। महर्षि बहुत स्नेह करते थे उनसे, आदर भी बहुत करते थे। और मैंने महर्षि के मुख से सुना है कि जब हमारे भक्त कोकिल हमारे पास बैठे होते हैं तो भक्ति की ऐसी ऐसी युक्ति सूझती है जो हमको कहीं नहीं सूझती। महर्षि ने उनके लिए ग्रंथ भी लिखा है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा, परम विरक्त, किंतु अपने को छुपा कर रखते थे। कथा में जाएं तो पीछे बैठ जाएं, कभी पैजामा कुर्ता पहन लें। कोई पूछता तो कहते थे हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ थे नहीं, विरक्त थे। तो ये कपट नहीं है, ये तो भगवान की ओर बढ़ने के लिए अपनी संपत्ति को छुपा करके ही बढ़ा जा सकेगा। मुझे यहां ऋषिकेश में एक महापुरुष ने कहा था, बड़े प्रेम से एक दिन गंगा के किनारे, उन्होंने कहा तुम गांव के हो? हमने कहा हाँ महाराज जी गांव का हूं। बोले गांव में आपने देखा होगा कि ठंड के समय लोग ठंड मिटाने के लिए आग प्रज्वलित करते हैं घरों के सामने, और गड्ढे में आग जलाते हैं। रात्रि में जब तक बैठने का मन हुआ तब तक बैठते हैं सब मोहल्ले वाले। बाद में उस आग को राख से ढक देते हैं, ढक करके दबा करके चले जाते हैं। और सुबह शौचादि क्रिया के बाद आए तो राख हटाया, उस पर थोड़ी घास रखी, थोड़ा उसमें प्यार आदि रखा, तो प्रज्वलित हो गई आग। तो महापुरुष ने कहा कि देखो, अगर वह कृषक किसान उस आग को राख से ढके नहीं तो आग बुझ जाएगी, सुबह कुछ मिलेगी नहीं।
उसको आग प्रज्वलित करने के लिए पुनः प्रयास करना पड़ेगा। तो राख से आग को ढकना माने उसकी सुरक्षा करना है। ऐसे कहते थे अपने वैराग्य को भी ढक कर रखो, अपने प्रेम को भी ढक कर रखो। अगर आप इसको ढकोगे नहीं तो निश्चित रूप से ये वैराग्य भी शांत हो जाएगा। और हमने तो देखा है महाराज इस जीवन यात्रा में, घर द्वार लोग छोड़कर आते हैं तो इतना प्रबल वैराग्य होता है कि पैसा भी नहीं छूते, लोगों से मतलब भी नहीं रखते, बाद में वही सब कुछ रखने लगते हैं, आश्रम पर आश्रम बनाने लगते हैं, फिर सोचते हैं हर तीर्थ में अपना आश्रम हो जाए। तो वैराग्य शिथिल क्यों हो गया? क्योंकि वैराग्य का प्रदर्शन हो गया। प्रेम का प्रदर्शन न हो, वैराग्य का प्रदर्शन न हो। और सचमुच में ये संपत्ति बाहर की है ही नहीं, ये संपत्ति अंदर की है। भले ही वो अंदर की संपत्ति का सुगंध कभी हमारे व्यवहार में टपक पड़े, वैराग्यशाली व्यक्ति का व्यवहार बताता है कि वो वैराग्यशाली है। तो गोपांगनाओं ने अपने को छुपाया था, अपने साथियों से भी अपने को छुपाया था। आज ये झुंड की झुंड जब वहां पहुंची, भगवान ने देखा ब्रज योषिता ताम दृष्टवा। उन ब्रज योषिताओं को पास में आया हुआ देखा भगवान ने। मैंने निवेदन किया था भगवान का अर्थ यही होता है जिसमें षड ऐश्वर्य संपन्न हो और संपूर्णता होनी चाहिए। ऐश्वर्य समग्र होना चाहिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भगितीर्णः अथवा उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम अगतिम गतिम। ये भूतों की गति अगति को जानने वाले, विद्या को जानने वाले। तो ये निश्चित रूप से गोपियों को पूर्ण रूप से पहचानते हैं। अरे सामान्य जीव की गति अगति को जानते हैं तो क्या ये विशिष्ट जो उनकी शक्ति ही है, क्या उनको नहीं जानते होंगे? भगवान पूर्ण रूप से इनसे परिचित है। तो जैसे वो पास में आई तो बोलने वालों में श्रेष्ठ, अबदत बदताम श्रेष्ठ। कल मैंने चरण का अर्थ किया था कि हमारे श्याम सुंदर जितने भी वक्ता हैं उन वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। और एक निवेदन कर दें, बोलिए तो तब जब बोलने की रीति आवे। एक निवेदन करूं, बोलने की रीति चतुर्थ स्कंद में श्री पृथु जी महाराज ने प्रजा के सम्मुख अभिव्यक्त किया है। भाषा में क्या क्या होना चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, चारु होनी चाहिए, चित्रपद होने चाहिए, मीठी होनी चाहिए, भाषा में काठिन्य न हो, कठोरता न हो, और बोलने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बोलने का उद्देश्य अपना वैदुष्य प्रदर्शन नहीं, सर्वेषाम उपकारार्थम। भाषा का प्रयोग ऐसा हो कि सब तक, क्योंकि भाषा कहते उसको जो अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त कर दे। भाषा यदि हम बहुत जटिल बोलने लगे तो आप लोगों को लगेगा तो सही कि ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। कितनी महाराज परिमार्जित भाषा का प्रयोग करते हैं। अपना हृदय आज भी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के प्रति बहुत झुका हुआ था, क्योंकि जीवन में जो पहला संग मिला हमको संत का,
पूज्य दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज का, वो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य थे, प्रिय शिष्यों में थे। इसलिए वो दंडी स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने इनको आग्रह पूर्वक दंड दिया था। पहले वो दंडी स्वामी नहीं थे, तो महाराज जी के पास रहते थे, तो उसी समय महाराज जी का दर्शन भी हुआ और उनके ग्रंथ पढ़ते थे, उनको सुनते थे, तो समझ में तो कुछ नहीं आता था। वो भाषा का काठिन्य ऐसा था कि वो समझ में कुछ नहीं आता था। आज भी यदि मैं उनके ग्रंथ पढ़ता हूं तो थोड़ा समझने के लिए सजग होकर पढ़ना पड़ता है, इतने वर्षों के बाद भी। किंतु भाषा से प्रभावित बहुत था। तो जब हमने प्रवचन में कदम रखा, उनकी ही भाषा जो थी वो प्रयोग करता था। एक दिन हमारे गुरु को डांट लगाई, किसी वक्ता का संकीर्तन करने के ढंग का नकल कर रहा था। वृंदावन की बड़ी शैली थी, विद्यार्थी थे, और दूसरे पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शब्दों का खूब प्रयोग करता था। ऐसा नहीं कि हमारे महाराज श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी को मानते नहीं थे, उनके चरणों में बैठे थे। महाराज जी आ जाएं तो व्यासपीठ छोड़ करके उनके चरणों में बैठ जाते थे। हमने 2-3 महात्माओं को देखा, जैसे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के प्रति भी महाराज जी का बहुत आदर था। ऐसे ही धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के प्रति भी उनका बहुत आदर था। गुरुवत मानते थे गुरु भाई, किंतु उनके प्रति गुरुवत आदर था। तो जब मैं बोलने लगा तो उन्होंने हमको, महाराज जी ने, गुरुदेव ने हमारे डांटा और कहा कि भाषा शैली नकल वाली नहीं होनी चाहिए, ये कीर्तन भी नकल वाला ना हो। जो तुम्हारा जैसे तुम कीर्तन कर सकते हो वैसे कीर्तन करो, किसी की नकल मत करो। वो बहुत काम दिया उस प्रयोग ने। गुरुजनों की कृपा कई बार अनुशीलन करके हृदय भर आता है। वृंदावन में संगीत की परंपरा थी, कथा की। जिस समय मैं पढ़ रहा था, हमारे कितने मित्र संगीत सीखते थे, मैं भी हारमोनियम ले आया और हमने सोचा कि मैं भी सीखूं, क्योंकि जैसे संग होता है वैसे रंग चढ़ता है। किंतु एक आदत थी कि गुरुजनों के पूछे बगैर कुछ करेंगे नहीं। तो नथीराम गुरु जी थे, आप जानते हैं, उनके यहां नाम भी लिखाए आए थे। जिस दिन जाना था, प्रणाम करके हमने कहा कि नथीराम गुरु जी से मैं संगीत सीखने जा रहा हूं। महाराज जी बोले, अच्छा ऑफिस से लेटर पैड ले आओ, ट्रस्ट का, महाराज जी का ले आए। कभी कभी कुछ लिखाते थे, पेन दिया, बोले लिखो, मैं बोलता हूं। हमने सोचा कुछ लिखवा रहे होंगे किसी के लिए, तो कहते हैं लिखो, आज के बाद संगीत कभी नहीं सीखूंगा। लिखा, बोले हस्ताक्षर करो। हस्ताक्षर कर दिया तो बोले महर्षि के चरणों में रखाओ। रखाया, सच कहते हैं बहुत पीड़ा हुई। बालक थे, उस समय लगा कि शायद हमारी उन्नति नहीं चाहते, इनको पसंद नहीं है कि मैं संगीत सीख जाऊं। किंतु लिख कर रख दिया था, तो उस समय उसके बाद तो अब संभव ही नहीं था। हारमोनियम भी किसी को दे दी, पढ़ा नहीं। किंतु कसक थी। अब कभी स्मृति आती है तो हृदय भर आता है कि शायद वो रोक न लगाई होती उन्होंने, तो आज जो शास्त्रों में प्रवेश है वो बिल्कुल प्रवेश नहीं होता। मैं भी रसिया गा रहा होता और क्या करता, उसी में रमण होता। तो गुरुजन बहुत अनुग्रह करते हैं। तो मैं निवेदन यही कर रहा था, उन्होंने कहा भाषा ऐसी हो
कि सब लोग समझ सकें। और दूसरी बात ये जो पृथु जी की महाराज की है, सर्वेषाम उपकारार्थम अनुबदन निव। ये अनुबदन निव का अर्थ क्या है? ये भाषा में, प्रवचन में ध्यान रखने लायक बातें हैं। अनुबदन निव का अभिप्राय यह है, जो हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने जो बात कही है, हम उसी बात को कहें। इदम मदीयो भावः, या मेरा चिंतन, ये मेरी विचारधारा, इसकी गुंजाइश कहां है जी? अनुबदन निवा का अभिप्राय जो हमारे परंपरागत गुरुजनों ने कहा है, हम उस बात को रखें, शास्त्र सम्मत बात, गुरुजनों की वाणी को हम रखें, हम अपनी वाणी न गाएं। हमारा शास्त्र में तो यहां तक की है कि अपने लिखे हुए भजन भी नहीं गाए। सूर के भजन गाए, तुलसी के गाए, मीरा के गाए, इन आचार्यों के गाए। क्योंकि जब अपनी रचना होती तो कहीं न कहीं उसमें अपना भाव जुड़ा होता है। मुझे अनुभूति हुई इस बात की, जब महत्पुरुषों की वाणी को हम गाते हैं ना, तो वो महापुरुष जिस स्थिति में बैठकर लिखते हैं, मैंने देखा कि सूरदास जी महाराज जिस स्थिति में बैठकर लीला का चिंतन करके उन्होंने भजन लिखा, आप उस भजन को गुनगुनाओगे, उस स्थिति के कारण, उन शब्दावली में प्रवेश होने के कारण आपका चित्त उस लीला में प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए इदम मदीयो भावः, ये मेरा भाव नहीं, ये मेरा चिंतन नहीं, अनुबदन निव। तो हमारे श्री श्याम सुंदर बोलने में बड़े कुशल हैं। अवदत वदताम श्रेष्ठ, कैसे बोलते हैं? बोले बाचा पेशैर विमोहयन, बड़ी मीठी बात बोलते हैं। वैसे मैं निवेदन करूं, आप सब गीता का अनुशीलन करते हैं, ये हमारे लाला की ही गीत है, अपने जीजा जी को सुनाया है हमारे लाला ने। वैसे तो दो मित्रों की वार्ता है ये गीता, और कोई संगीत नहीं, दो मित्रों की वार्ता है। एक मित्र अपने मित्र को कैसे अभिव्यक्ति कर रहा है, किंतु जहां हम लोग पैदा होते हैं ना, जिसके बीच में रहते हैं, उसका थोड़ा रंग ढंग तो आ जाता है। जैसे शब्दोच्चारण से पता चल जाता है कि व्यक्ति किस प्रांत का है, भाषा से पता चलता है। कितनी बढ़िया परिमार्जित भाषा बोली जाए तो कहीं न कहीं शब्द का उच्चारण उसी ढंग का हो जाता है। कल मैं रास्ते पे था तो कोई माता जी बोली तो हमने कहा ये हरियाणा की है, सामने वाला का हमने कहा ये उच्चारण का ढंग हरियाणा का है। तो भाषा से पता चल जाता है। अब लाला हमारा ब्रजवासी ठहरा, और सखाओं का थोड़ा अहीर का छोड़ा, और अहीर के छोड़ाओं के साथ गाय चराते चराते दर्शन की बात तो श्याम सुंदर कहते हैं, किंतु ब्रजवासियों का थोड़ा असर तो है, गाली बीच में देते हैं। गाली लोग, महाराज ब्रजवासी बिना गाली के बातें नहीं करते। वो कई बार तो ऐसा होता है, मैं जब शुरू से यहां से ऋषिकेश से गया तो हमारे आचार्य विष्णुपाद शास्त्री जी, तो आश्रम में यज्ञ होते हैं, तो यज्ञ में बिरला जी के यज्ञ होते थे, तो बिरला जी तो आते नहीं थे। तो बिरला जी आए तो प्रारंभ दिन आए या लास्ट के दिन आए, तो कोई प्रतिनिधि बनाया जाता था। तो मेरे को ही यज्ञ में प्रतिनिधि बनाया। बहुत वर्ष तक यज्ञ में प्रतिनिधि बन करके मैं कई बार हंसता था कि गुरुजनों की अहेतुकी कृपा है, इतने बड़े बड़े यज्ञ अपने राम तो कभी करवा नहीं सकते थे, तो प्रतिनिधि बन करके कम से कम यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करने का तो अवसर मिलता है, विधि देखने को तो अवसर मिलता है। किंतु महाराज वो पहले दिन ही कुछ बातचीत करते करते गाली दे गए। अब ब्रजवासी ठहरे, मुझे बड़ा बुरा लगा, ये गाली दे रहे हैं। फिर हमने जाकर मान जी महाराज को, गुरुदेव को कहा कि हमने कहा महाराज जी मैं नहीं बनूंगा प्रतिनिधि। बोले क्यों? हमने कहा आचार्य जी गाली देते हैं। तो महाराज जी ने आचार्य जी को बुलाया और कहा क्यों आचार्य जी तुम गाली देते हो? तो गाली देकर बोले कौन कहता है मैं गाली देता हूं?
तो हमको लगा कि उनको पता ही नहीं कि मेरे से गाली निकल रही है। तो ब्रजवासियों को कई बार अभ्यास में गाली आ जाती है, किंतु हमारे कन्हैया गीता में गाली तो देते हैं, किंतु इतनी प्यार भरी गाली होती है, उसमें इतना प्यार भरा होता है, मीठी वाणी होती है कि वो लगते ही नहीं कि गाली है। तो अच्छा, कई लोगों की वाणी गाली लगती है और कई लोगों के बोलने का ढंग ऐसा होता है कि गाली भी गाली नहीं लगती है। तो बोलने का ढंग है, कैसे बोला जाए। तो हमारे वेणुवादक ने, हमारे कन्हैया ने, जीवन धन ने जैसे देखा कि परितः यूथ की यूथ गोपांगनाएं खड़ी हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री भगवान उवाच। आप इस शब्द पर जरा ध्यान देना। सुखदेव जी महाराज सब जगह भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते। ऐसे नहीं कि कहीं भी भगवान शब्द का प्रयोग कर दिया। अब जैसे 7 दिन तक श्री कृष्ण ने गिरिराज उठाकर रखा, जब उसको स्थापित करना था तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान, ये जो है भगवान ने काम किया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ है वो भगवान है। तो ये जो बोलने वाले कोई सामान्य नहीं है, भगवान है। क्या बोलते हैं? बोले, स्वागतम वो महाभागाः प्रियम किम करवाणि वह। सबसे पहले तो कहा, आओ आओ देवियों, तुम्हारा स्वागत है। और स्वागत किस लिए है? पहला संबोधन है महाभागाः। अच्छा, एक निवेदन करें, कैसी अद्भुत स्थिति। आज मैं टीका देख रहा था, एक टीकाकार ने बड़ी रसीली बात कही। बोले, जब तक महाभागाः और वह, ये 2 शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, ये महाभागाः और वह दोनों बहुवचन के प्रयोग हैं। जब ये बहुवचन का प्रयोग किया, जैसे आप आओ और हम कहें कि आइए आइए आपका स्वागत है, और एक बात ये कहे आइए आइए आप सबका स्वागत है, तो आपकी दृष्टि जाएगी सब कौन है, मैं तो अकेले ही आया था। ये कह रहे सबका स्वागत है। भगवान ने कहा कि महाभागाः, जैसे महाभागाः शब्द का प्रयोग किया तो गोपियों को लगा कि अरे मैं तो अकेली आई थी और ये श्रीमान जी महाभागा बोल रहे हैं, और किसको महाभागा बोल रहे हैं, और कौन भाग्यशाली है? मैं तो समझती थी मैं ही भाग्यशाली हूं। तब उनकी दृष्टि इधर उधर गई कि अरे मैं तो अकेली नहीं हूं, यहां तो मेला है। मैं तो समझती ये थी कि मैं अकेली पहुंच रही हूं वहां। देखो भाई, इस पर थोड़ा ध्यान देना। अध्यात्म पथ पर गुरुजनों पर भी किसी एक का अधिकार नहीं होता है। महाराज, इतनी खींचातानी होती है गुरुजनों के साथ, बेचारे गुरुजन जानते हैं। जब तक इस रास्ते पर हम नहीं आए थे तब तक हमको पता नहीं था। 2 चेला भी एक साथ प्रेम से नहीं रह सकते। आप लोगों ने शायद सुना होगा, 2 चेला गुरुजी के साथ रहते थे, झगड़ा होता था सेवा को लेकर के भी। तो गुरुजी ने कहा, एक काम करो भाई, झगड़ो मत, तुम्हारी सेवा बांट देते हैं। तुम कपड़ा धोना, तुम भोजन बनाना, तुम ये करना, तुम ये करना। बाद में शरीर की सेवा दी गई तो एक को दाहिना पैर, दूसरे को बायां पैर। अब गुरुजी के पास दोनों सेवक गए तो बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रखकर गुरुजी सोए थे। तो महाराज बाएं पैर वाले ने कहा कि तू अपना पैर हटा, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। अब जरा विचार करो, टूटेगा कौन? इन लोगों को महाराज पता नहीं है, जब 2 लोग आपस में झगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा पीड़ा गुरु को होती है। उनका चिंतन छूटता है, उनका साधन छूटता है, और ये राग द्वेष में फंस करके
केवल अधिकार की लड़ाई की, तू कहां से आ गया, तू कहां से आ गया। और अब तो हम और देखते हैं, पुराने नए लोगों को घुसने भी नहीं देते। पुराने जो आकर के बैठ जाएं, फिर नए लोगों को घुसने नहीं देते हैं। और कितने बड़े बड़े महापुरुषों का इस कारण से लोग लाभ नहीं ले पाए। महापुरुष किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, वो समष्टि के हैं, उन पर सबका अधिकार है और वो किसी एक के लिए नहीं है। तुम सोचो कि केवल मेरा अधिकार हो। हां, ये गृहस्थी में हो सकता है कि पत्नी के ऊपर पति का अधिकार, पति के ऊपर पत्नी का अधिकार, किंतु ये न तो भगवान पर किसी का अकेला अधिकार हो सकता है और न गुरुजनों पर किसी का अकेला अधिकार हो सकता है। मैं आपको भी निवेदन करूंगा, दृष्टि जाएगी आप सबकी, खींचूंगा मैं। गोपांगनाओं को जब ये बहुवचन सुनाई पड़ा तो उन्होंने परिवता देखा कि अरे ये इतनी सब आ गई, किंतु बोली नहीं, उस समय प्रभा में थी। भगवान ने कहा कि तुम सब महाभागा हो। महाभागा का अभिप्राय यह है कि तुम सब की सब सौभाग्यशालिनी हो। अच्छे कुल की बेटी हो, अच्छे माता पिता की संतान हो, अच्छे पुरुषों की तुम पत्नी हो, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। अब आप लोग यहां आई हो तो मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वागत करने के बाद कहते हैं कि तुम्हारा हम सबका क्या प्रिय कर सकते हैं। मैं निवेदन करूं, ये रासलीला काम विजय लीला है और ये पहला प्रयोग है। यहां से प्रयोग प्रारंभ होता है। किसी कामी ने कामनी को निर्दिष्ट स्थान पर बुलाया हो और वह निर्दिष्ट स्थान पर कामनी पहुंच जाए तो कामी अपनी वासना पूर्ति में विलंब करेगा कि तुरंत उसमें प्रवृत्त होगा। उसके पास कहां समय होगा कि विलंब करे, कैसी हो, क्यों आई हो, तुम्हारा आने का कारण क्या है। ये सब चीजों का प्रश्न वही कर सकता है जो निष्काम हो, इंद्रिय संयमी हो। नहीं तो महाराज वासनावान व्यक्ति तो लगता है कि जैसे बहुत दिन का भूखा व्यक्ति और आहार मिल जाए तो उस पर झपट पड़ता है। उसका तो भोग आहार ही है, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं। ये संयम का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। एक महापुरुष तो कहते थे कि भगवान ने इन देवियों को महाभागा क्यों कहा। तो बोले महाभागा इसलिए कहा कि संसार में सामान्य भाग्यशाली तो वो है जो अच्छे कुल अच्छे परिवार में उत्पन्न हुआ हो, और महाभाग्यशाली वो है जो इन विषयों को छोड़कर भगवान की ओर बढ़ गया हो। हमारे पूज्य महाराज जी जो अभी कथा जिनकी आप सुनेंगे, उनके जो गुरुदेव भगवान थे पूज्य विरक्त श्रोमणी श्री वामदेव जी महाराज, विलक्षण संत थे। हमारे पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज की जैसी रहनी थी। आपको क्या कहें, आश्रम में रहते थे, केवल कौपीन पहन करके डंडा लेकर पहुंच जाते थे। नृत्य गोपाल जी महाराज को नृत्य गोपाल भगवान नहीं कहते थे, वो कहते थे गोपाल दास, नृत्य गोपाल दास। मैंने महाराज जी को उनसे पूछते हुए देखा, जाके हाथ जोड़ करके कहते नृत्य गोपाल दास कैसे हो। ऐसी मस्ती थी महाराज जी की। तो एक बार हम लोग पढ़ रहे थे, महाराज जी कुछ पढ़ा रहे थे ग्रंथ न्याय का। महाराज जी पता नहीं किस विषय पर बड़े गदगद हुए। अब साधु ही पढ़ते थे सब अधिकतर। तो महाराज जी इन साधुओं को देख करके बोले आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो। और दूसरी बात जो कही तो उसका मैं बड़ा स्मरण करता हूं। बोले तुम सब इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करने वाला यदि कोई न मिले तो तुम अपने आप अपनी पीठ ठोक लिया करो कि इस कीचड़ से निकल करके भगवान के चरणों में पहुंच गए हो।
और सचमुच में नारायण बहुत कठिन है। बातें करना तो बहुत सहज है, किंतु संसार से छूट भगवान की ओर बढ़ना ये तो कोई वीर व्यक्ति ही ये निर्णय लेकर के और छलांग लगा सकता है। तो जो संसार से भागकर भगवान के पास पहुंच जाए वो भागा नहीं, महाभागा है। वो भाग्यशाली ही केवल नहीं है, महाभाग्यशाली है। और ऐसे महाभाग्यशाली की सेवा, देखो आप लोगों को मैं गारंटी से एक बात कह देना चाहता हूं, इसमें हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं, चाटुकारिता के लिए नहीं कह रहा, ना आपको कोई भ्रांति के लिए कह रहा हूं। जो भगवान के लिए घर छोड़ता है, भगवान उसके लिए वैकुंठ छोड़ करके उसकी सेवा में लग जाते हैं। भगवान सेवा में लगते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा। एक महात्मा थे, ये हमारे रामायणी जी जानते हैं, ये तो आश्रम के अंग ही रहे। वहां महाराज जी की इनको देखकर हमको आदर होता है, क्योंकि इन्होंने महाराज जी की सेवा की है, पैर दबाए हैं इन्होंने। महाराज जी के प्रकोष्ठ में दोपहर में पैर दबाते थे। इन्होंने नहीं बताया हमको, दूसरे लोगों ने बताया। तो हमको तो लगता है ऐसे महापुरुषों की दृष्टि का विषय भी कोई बन जाए वो अपावन रह नहीं सकता है, और जो अंग संग का विषय बन जाए वो क्यों नहीं पावन हो जाएगा। हमको तो कई बार ऐसा लगता है जो महापुरुषों की सेवा में रहे, सन्निधि में रहे, प्रेम प्राप्त किया हो, तो चाहे किसी रूप में मुझे उसे बंधन करने का मन होता है कि ये महाभाग्यशाली लोग हैं। तो महाराज जी की सेवा में एक महात्मा थे जिनका नाम था प्रेमानंद दादा। ब्रह्मचारी थे, मिलिट्री की नौकरी छोड़कर भाग आए थे। महाराज जी की बहुत सेवा की और महाराज जी को भजन भी सुनाते थे। महाराज जी भागवत की कथा करते थे तो संगीत का क्रम तो नहीं था। महाराज जी को कभी उठना हो लघुशंका आदि के लिए ज्यादा समय, तो दादाजी खड़े होकर के एक भजन सुना देते थे। किंतु प्रारब्ध कहें या आश्रम की व्यवस्थाएं कहें, जीवन के उत्तरार्ध में प्रेमानंद दादा ने आश्रम छोड़ दिया। आजीवन रहे, महाराज जी का संग भी छोड़कर चले गए। महाराज जी को बहुत पीड़ा हुई उसकी। कई बार कहते थे कि दादा ने हमारी मां जैसे हमारी सेवा की है। किंतु जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो फिर वो आ गए, और जब आ गए तो महर्षि का शरीर उस समय नहीं था। काले बाबू में उनको व्यवस्थित किया गया। मैं विद्यार्थी था तो पूज्य गुरुदेव भगवान को पता था कि इसकी प्रवृत्ति संत सेवा में है, तो मैं उनको दलिया देने जाता था। मैं शाम सुबह पहुंच जाता था, दिन में पढ़ाई भी करता था। कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं था क्योंकि स्वास्थ्य बहुत खराब था। एक दिन मांझी महाराज के गुरुदेव के पास में एक नवयुवक आया, मुझे उसकी छवि पूरी याद है। पैंट कोट टाई पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, और उन्होंने कहा कि हमको महात्मा बनना है। तो महाराज जी ने कहा कि महात्मा बनना कोई बच्चों का खेल है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते। उन्होंने कहा आप जो कहेंगे सो हम करेंगे। बोले गोबर डालोगे? यहां गोबर भी डालना पड़ता है। नाली साफ करोगे? मैं खड़ा था वहां। उस नवयुवक ने कहा कि आप जो आज्ञा करेंगे सो करूंगा, आप हमें अपना लीजिए। महाराज जी ने मेरी ओर निहार करके कहा कि इसको दादा की सेवा में लगा दो। मैं उनको लेकर गया तो जैसे पहुंचे दादा को प्रणाम किया उस नवयुवक ने, और प्रणाम करके मेरे से कहा कि आप हमको एक पहनने के लिए धोती देंगे।
उस समय मैं धोती पहनता था, तो मैंने अपनी पुरानी धोती दी उनको, नई धोती नहीं दी। और उसने धोती लपेट ली, दादा की सेवा में लग गए। आपको क्या कहें, महीनों वो दादा के शरीर में मक्खी नहीं बैठने देते थे। और मैं शाम को कई बार जाता था, तो जैसे महाराज जी को दादाजी पद सुनाते थे, ऐसे वो नवयुवक उनको पद सुनाता था। मैंने उनसे कई बार पूछा कि आप कहां से आए हो, आपका नाम क्या है? तो मेरे से एक ही बात कहते थे, मेरी सेवा में कोई गड़बड़ी है क्या? आपको नाम से क्या लेना देना? मैं कहां से आया हूं ये जानकार करके आप क्या करोगे, मेरे से पूछते थे। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा कि जब दादाजी का शरीर पूरा हुआ और हम लोग वहां गए, जब सूचना मिली, तो जो हमने धोती दी थी उनको पहनने के लिए, वो उन्होंने नीचे बिछा दी थी और दादाजी के शरीर को बिस्तर से उतार कर नीचे लिटा दिया था। और नीचे लिटा करके नर्सों ने बताया कि उनको प्रणाम करके परिक्रमा लगाकर चले गए। कहां से आए थे, कौन था, आज तक किसी को पता नहीं है। ये भगवान नहीं तो और कौन है जी? आज अपने मां बाप की सेवा नहीं होती है और कोई ऐसी सेवा करे, तो मुझे तो हृदय भर आया था कि निश्चित रूप से इन्होंने संत की सेवा की, आज भगवंत इनकी सेवा में आ गए। और ये निश्चित रूप से है, गीता का श्लोक तभी चरितार्थ होगा, ये महाराज भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, मानो ये कहना चाहते हैं कि जो घर द्वार छोड़ करके आता है, जो भगवान के लिए आता है, उसका भगवान क्या ऐसा है जो प्रिय नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारा प्रिय क्या है, प्रियम किम करवाणि वह। और बाद में हेतु पूछते हैं कि घर में सब मंगल तो है, ब्रज में ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। हे भगवान, गोपियां तो एक दूसरे का मुख देखने लगी। क्यों मुख देखने लगी? बात यह है, जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, इन्होंने वेणु में कलम क्लीम बीज मंत्रम अथवा अस्फुट वाक्येन कलरवेण। देखो, पक्षी जब बोलते हैं ना वृक्षों पर संध्या के समय सुबह, तो कुछ गाते तो हैं किंतु अपने को पता नहीं चलता क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो लोग कहते हैं कलरव कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। अस्फुट वाक्य है ना, सुनने में तो मीठा लग रहा है किंतु पता नहीं चल रहा क्या गाया जा रहा है। हम कई बार मोर की आवाज सुनते, यहां भी पहाड़ों में मोर है, तो मोर की आवाज सुनते तो मुझे लगता है किसी को पुकार रहा है। आप देखना उसकी आवाज में पुकारने की आवाज है कि किसी को पुकार रहा है। अब वो किसको पुकार रहा है ये तो कवि लोग कल्पना कर लेंगे कि मेघों को देखकर नाचता है इसलिए मेघों को पुकार रहा है। हमारे भक्त लोग कहेंगे कि भगवान से प्रेम करता है इसलिए ठाकुर जी को पुकार रहा है। तो जिसके जो चित्त में बात होती है वो समझ में आ जाती। हमने बचपन में सुना था कि एक गांव के बाहर एक पक्षी बोलता था, तो सुबह सुबह उस रास्ते से कुछ महात्मा लोग निकले, तो महात्माओं ने कहा कि देखो देखो ये पक्षी भी लगता है पूर्व जन्म का कोई संत है, ये बोल रहा है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। वहां से संत निकल कर गए तो कुछ मौलवी निकले, बोले देखो लगता है पूर्व जन्म का मुसलमान रहा है। कह रहा है अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। महाराज थोड़ी देर के बाद उस रास्ते से कुछ पहलवान निकले। पहलवानों ने कहा देखो, पहलवानों के गुरु ने अपने शिष्यों को कहा ये कह रहा है सुबह सुबह क्या करना चाहिए। बोले दंड मुकदर कसरत, दंड मुकदर
कसरत वो निकल कर चले गए तो कोई सब्जी वा बेचने वाला निकला। उसने कहा, देखो लगता है हमारी जाति वाला रहा होगा, मैं भी सुबह से बेचता था, अब ये भी बेच रहा है, आवाज लगा रहा है। बोले क्या बोला? बोले धनिया मिर्चा अदरक, धनिया मिर्चा अदरक। अब जरा विचार कीजिए, पक्षी क्या बोल रहा है किसी को पता नहीं, किंतु जिसके मन में जो है उसको वही सुनाई पड़ रहा है। तो वेणु में भगवान ने जो स्वर फूंका, क्लीम काम बीज मंत्रम, जिस गोपी ने सुना था उसको लगता था कि हमारा नाम ही लिया जा रहा है। वैसे तो जो बीज मंत्र होते ना, क्लीम है, श्रीम है, ये श्रींग है, ये सब बीज मंत्र हैं। रांग है, अग्नि बीज मंत्र है। तो ये जो बीज मंत्र जितने होते हैं, इनके अर्थ खोजना नहीं चाहिए, क्योंकि ये छोटे से बीज मंत्र में बहुत अर्थ समाये होते हैं। किंतु कई आचार्यों ने क्लीम बीज मंत्र का अर्थ ये किया, वो कहते हैं कि भगवान उस वेणु से कह रहे थे, तुम ही हमारी सुख हो, तुम ही हमारी जीवन हो, तुम ही हमारी सर्वस्व हो, तुम ही हमारी सुख हो, तुम ही हमारी जीवन हो, तुम ही हमारी सर्वस्व हो, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूं। तो ये प्यास भरी आवाज सुनकर गोपियां दौड़ दौड़ करके गई थी। अब जब वहां पहुंची तो श्रीमान जी कह रहे हैं कि तुम्हारा मैं क्या मंगल करूं, तुम यहां क्यों आई हो? ब्रूता गमन कारणम। हमारे महर्षि तो कहते थे कि जैसे कोई आपको दोपहर में, हमारे पूज्य श्री केशवराम जी आपको निमंत्रण दें, आप लोग ये निमंत्रण स्वीकार मत कर लेना, मैं ऐसे कह रहा हूं, पहुंच जाओ और कहो कि महाराज जी ने कहा है। ये कहे कि आप लोग 12 बजे हमारे पास प्रसाद पाने के लिए आ जाना। आप लोग पहुंच मत जाना कोई भाई, वो तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। और आप लोग पहुंचो और सुबह से बाल भोग भी न किया हो कि वहां जाकर चकाचक माल खाएंगे। निश्चित रूप से काजू कतली आएगी, बादाम वाली, और वहां पहुंचो तो आप ये हाथ जोड़ कर कहें, आओ आओ आपका स्वागत। आज यहां तो कोई सत्संग वत्संग है नहीं, 12 बजे आप काहे को आए हो? तो आपके हृदय में क्या गुजरेगी? गोपियों ने भगवान, सुना था कि भगवान ने उनको निमंत्रण दिया है कि तुम आ जाओ, और जैसे वो पहुंची तो ये कहते ब्रूतागमन कारण, तुम आई काहे को? यहां प्रयोजन क्या है? तो कहा, श्रीमान जी आप तो वेणु से हमको पुकार रहे थे। बोले, बावरी मैं तो संगीत वाला ठहरा, मैं तो वेणु का रियाज कर रहा था। ये जो संगीत वाले होते वो रियाज करते हैं जी, रियाज। वो हमारे साथ कई वर्ष तक एक वेणु वादक रहा कथा में। अपने राम तो कई बार 4 घंटे में एक भी भजन न कराए। अब कथाओं में तो खूब उसको बजाने को मिलता था, मेरे साथ बजाने को न मिले उसको। तो एक दिन मेरे से बोला कि महाराज जी आपके साथ रहूंगा तो ये वेणु बजाना भी भूल जाऊंगा, क्योंकि कई बार आप भजन करवाते नहीं हो, कभी आरती में बजता है या प्रारंभ स्तुति में बजती है बस। तो आप यदि आज्ञा करो तो मैं माइक बंद करके धीरे धीरे आप कथा करते रहो, मैं रियाज किया करूंगा और पीछे से मीठा स्वर देता रहूंगा। और मेरे को तो अभ्यास वो है नहीं, वो कथा में पीछे संगीत बजता है तो पता नहीं, अपने तो श्लोक ही भूल जाते हैं। और लोग पता नहीं कैसे ऊंचे स्वर में संगीत में कथा कर लेते हैं जी, पूरा संगीत बजता रहता है। और उनको प्रणाम है, वो संगीतज्ञ लोग हैं। तो अब मैं कथा करता था, कई बार हमारी दृष्टि जाती, थोड़ा तो हमको विक्षेप होता था कि तो हमको लगता था चलो बेचारे का रियाज होने दो। किंतु वहां राजस्थान में कथा थी, वहां के लोगों ने उसको कहा कि तू ये बीच में डिस्टर्ब मत किया कर। वो माना नहीं, क्योंकि मैंने मना नहीं किया था। तो व्यासपीठ पर ही 2-4 लोग चढ़कर आ गए, बोले ये तेरी सब बांस की बांसुरियां कुचल कर फेंक देंगे, कथा में काहे को विघ्न करता है, ये कथा में विघ्न है।
उसके बाद बेचारा वो भाग ही गया, फिर आया नहीं हमारे साथ। कहा कि महाराज तो आपके साथ ये संगीत वाला काम चल सकता नहीं है। तो मैं निवेदन ही कर रहा था कि संगीत वाले लोग कई बार रियाज करते हैं। बोले हम तो अपने अकेले में बैठकर वेणु फूंक रहे थे, स्वर फूंक रहे थे, अब तुम दौड़ कर आ गई, इसमें मेरा क्या दोष है। हमारे महाराज जी ने सुनाया कि उनके गांव बनारस में जब वो बहुत छोटे थे, उस समय कभी यदि वर्षा न हो, एक महाराज पूरब से कोई व्यक्ति आता था और वो किसानों से समझौता करता था कि यदि मैं वर्षा करा दूं तो आप हमको इतना अन्न दोगे, और यदि ना करा पाऊं तो कुछ मत देना। तो गांव के बाहर किसी वृक्ष के पास में बैठकर वेणु बजाता था। निश्चित रूप से मेघ मल्हार राग गाता होगा, और वो बोले कि 2-4 दिन गाने के बाद बजाता रहता था और मेघ आ जाए और वर्षा हो जाए। किंतु उसकी वेणु को सुनकर के गांव की कई स्त्रियां भाग करके उनके पास पहुंच जाती थी, और जैसे वर्षा हो जाए वो तो अपना धान्य लिया और चलता बना। तो स्त्रियां कहती थी मैं तो आपके लिए पति छोड़ आई, आपके लिए परिवार छोड़ आई, अब आप हमको साथ ले चलो। वो संगीत वाला कहता था मैं साथ लेने के लिए थोड़ी आया था, मैं तो धान्य लेने के लिए आया था। अब तुमने छोड़ा तो कोई हमसे पूछकर थोड़ी छोड़ा, तुम तो अपने आप राग में फंसी फसाई आ गई। तो भगवान ने कहा कि तुम भी घर द्वार छोड़कर आई तो कोई हमसे पूछ करके थोड़ी आई हो कि छोड़े कि न छोड़े, राग में फंस करके आ गई तो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं क्या कर सकता हूं। ब्रूतागमन कारणम। ओ हमारे महर्षि तो कई बार बड़े मस्ती में होते थे, तो महर्षि कहते थे, एक गोपी ने कहा सखी मोको तो कछु ऐसो लगे आज या की मैया ने या को करेला खिलाए के भेजो है, ऐसो कड़ुआ कड़ुआ तो कबहू ना है बोले। अकेले में मिल जाए तो कहे कि तुम हमारी प्राण हो, तुम हमारी जीवन हो, तुम हमारी सर्वस्व हो, और अब ऐसी बात बता रहा है कि क्यों आई हो, तुम्हारे आने का कारण क्या है, कितने बेरुखी से पूछ रहा है। भगवान दूसरी ओर निहार करके बोले रजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रिभी सुमध्यमा। भगवान ने कारी देवियों, ये घोर रूपा रजन्नेशा, ऐसा रजनी, ये जो रात्रि है ना, ये बड़ी घोर रूप है, घनघोर रात्रि है। और ये घनघोर रात्रि ही नहीं है, इस जंगल में भी घोर सत्व निवेशिता, जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए प्रतियात ब्रजम न स्थेयम, तुम लोग घर को ब्रज को लौट जाओ, यहां रुको मत। एक निवेदन करें, ये समझने लायक बात है, ये आज ही हमारी दृष्टि गई इस पर, किसी महापुरुष का ये भाव है। भगवान ने गोपांगनाओं को भय दिखाया। क्यों भय दिखाया? कई बार क्या होता है, किसी साधन को बहुत सरल बता दो ना, और व्यक्ति उस साधन पथ पर चले और कठिनाई मिले तो कई बार पथ ही छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत सरलता है, और मिला वहां उल्टा। जैसे किसी को हम बता दें कि इस मंत्र का जप करो, तुम्हें एक अनुष्ठान में, और वो एक की जगह 5 कर ले, किंतु उसमें हमारे से भी निष्ठा उसकी चली जाएगी, मंत्र से भी निष्ठा चली जाएगी, और साधन से भी निष्ठा चली गई। किंतु पहले से बता दिया जाए कि इस अनुष्ठान में बहुत तप है, बहुत कड़े नियम है, और हो सकता है सफलता मिले, हो सकता है सफलता न मिले।
तो यदि प्राप्ति की कामना प्रबल होगी तभी बढ़ेगा, कमजोर व्यक्ति वापस चला जाएगा, कमजोर व्यक्ति वापस चला जाएगा। यदि निष्ठा दृढ़ हो कि लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। वैसे आपको बताएं हैं, जो पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं उनको सरल साधन नहीं अच्छा लगता, उनको कठिन साधन ही अच्छा लगता है। ये क्या होता है, ऐसा करेंगे हम? तो भगवान ने ये जो वातावरण का भय दिखाया कि यदि ये कच्ची होंगी तो भाग जाएंगी, कच्ची होंगी तो भाग जाएंगे, और यदि पक्की होंगी तो डटी रहेंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर इनको जगत का भरोसा होगा तो भाग जाएंगी, और यदि मेरा भरोसा होगा तो इनको लगेगा कि चाहे कितनी घनघोर रात्रि हो, चाहे कितने जंगल में जीव जंतु रहते हों, आप साथ हो तो किस बात का डर है। वो बचपन में यहीं ऋषिकेश में वो कभी कोई भाव था तो लिखा था, गुरुदेव को दिखाया था, गुरुदेव ने कहा शास्त्र सम्मत है। नारद जी जब ध्रुव को मिले, ध्रुव रोते हुए जा रहे थे, तो नारद जी ने ध्रुव से पूछ दिया, ऐ ध्रुव जाते हो कहां, नयन बहाते नीर, रोते हुए कहां जा रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, जिसको पाने के लिए मिलता मनुज शरीर। आप पूछ रहे हो मैं कहां जा रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि जिसको पाने के लिए मानव शरीर मिलता है, मैं वहां जा रहा हूं। नारद जी ने सोचा कि बच्चा ये समझता नहीं है कि उनको पाना कोई सरल है क्या। तो नारद जी ने कहा, वह निराकार अविनाशी है, ध्रुव अगुण उसे पाओगे क्या। हुआ तो परमात्मा निर्गुण निराकार अविनाशी है, तुम कहां पाओगे, तुम्हारे में तो कोई गुण नहीं, बालक हो। वह निराकार अविनाशी है, ध्रुव अगुण उसे पाओगे क्या। ध्रुव जी महाराज ने कहा, सर्वशक्तिमंता यदि है तो सगुण उसे होने में क्या। यदि वह निराकार निर्गुण है किंतु सर्वशक्तिमान है कि नहीं, बोले सर्वशक्तिमान है, तो यदि सर्वशक्तिमान है तो सगुण क्यों नहीं हो सकता है। नारद जी को लगा कि इसकी निष्ठा तो पक्की है। फिर सोचा कि अभी तो जा रहा है, किंतु बाद में मां की याद आएगी, बालक है तो लौट आएगा। तो उन्होंने कहा, अरे ध्रुव, उस दीनहीन अबला का बस तू ही एक सहारा था। तूने कभी विचार किया, तुम्हारी मां का परित्याग पिता ने कर दिया, वो बेचारी बड़ी दुखी रहती है, तुम चले जाओगे तो उसको कौन ध्यान रखेगा। उस दीनहीन अबला का बस तू ही एक सहारा था। ध्रुव ने कहा, सभी सहारे हैं उसके, क्या प्रभु किसी से न्यारा है। हम किसी के सहारे क्या बनेंगे। लोगों को लगता है कि हम मां को संभालेंगे, हम बाप को संभालेंगे, हम परिवार को संभालेंगे। मैं कई बार कहता हूं, तू बाबरे अपने को संभाल ले, वही बहुत है। ये भ्रांति है जी कि हम दुनिया को संभालते हैं। उस दीनहीन अबला का बस तू ही एक सहारा था। ध्रुव जी ने कहा, सभी सहारे हैं उसके, क्या प्रभु किसी से न्यारा है। बाद में देवर्षि नारद जी को लगा कि अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जंगल में जब शेर की आवाज आएगी तो बड़े बड़े धैर्यशालियों का हमारा धैर्य छूट जाता है, वैराग्यशालियों का भी वैराग्य छूट जाता है। मैं कई बार अनुभव किया मैंने, हिमाचल में रेणुका जी में, जहां भगवान श्री परशुराम जी महाराज की मां का स्थान प्राकट्य रेणुका, वहां कथा थी जंगल में, एक संत ने करवाई थी। तो रेणुका एक झील है, हम लोग झील में रोज परिक्रमा लगाते थे। तो कथा 6 बजे पूरी होती थी, तो एक परिक्रमा लगाते थे। 3-4 किलोमीटर की झील है, वहां एक झरना था, हम पानी ले आते थे दोनों, हमारे रवि जी और मैं। नंद उत्सव के दिन देरी हो गई, अंधेरा हो गया। महाराज जो जंगल की तरफ पहुंचे, शेर ने दहाड़ लगाई, पहली बार दहाड़ सुनी थी। आपको सच कहते हैं, ज्ञान वैराग्य सब भाग गया,
हृदय की गति बढ़ गई, धक 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 हृदय हो अपने आप बढ़ गया जी। मैं बार बार कहता था कि यहां नहीं आ पाएगा, तू काहे को डरता है, किंतु फिर दहाड़े हो। अंधेरा था, हम बड़े लंबे लंबे कदम चल के पीछे देखते, रहा तो नहीं रहा है। हमको उस दिन लगा कि वारे वातु तो कहता था जगत मिथ्या है और भगवान रक्षा करते हैं। एक ही बार दहाड़ में सब भूल गया जी। ये संसार का खेल ऐसे ही है, सब ज्ञान वैराग्य भाग जाता है अगर प्रबलता न हो। मैंने स्वयं अनुभव किया इसका। वहां इतनी ठंड थी, पसीने पसीने हो गया। और बाद में जब कमरे में आया तो हमने कहा कि कमाल की बात है, तू डरता क्यों है, ये आ तो नहीं सकता क्योंकि यहां सब जाल लगा है और उसके आने की व्यवस्था यहां है नहीं है। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि बड़े बड़े लोगों का धैर्य खराब हो जाता है। तो नारद जी को लगा कि जंगल में जब शेर दहाड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये भाग जाएगा। तो कहा भालू व्याघ्र वृक गज जंगल में घोर गर्जना करते हैं। मैं तो कई बार विनोद में कहता हूं कि नारद जी महाराज ने कहा, ध्रुव जहां तुम जा रहे हो वो तुम्हारी मौसी का घर नहीं है कि मौसी वहां तुमको संभाल लेगी। वो तो जंगल है, जंगल। वहां शेर चीते दहाड़ते हैं, भालू व्याघ्र वृक गज जंगल में घोर गर्जना करते हैं। हमारे श्री ध्रुव जी ने कहा, जिसके रक्षक जगपति हैं क्या वो भी किसी से डरते हैं। अगर भगवान का भरोसा हो, आपको बताइए जो भय भगवान ने दिखाया ना गोपियों को, उनके भरोसे को समझने के लिए कि इनका भरोसा है कि नहीं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति का यदि भरोसा नहीं होता तो कह देती कि अरे अरे इतना घनघोर जंगल है तो मैं तो वापस जा रही हूं, तुम मेरे साथ चलो, यहां जंगल में मैं नहीं रहूंगी। किंतु रजन ने सा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रिभी सुमध्यमा। एक निवेदन करें, ये श्री ठाकुर हमारा ना बोलने में बड़ा कुशल है, इतना कुशल है, अब क्या कहें। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, ये तो सब वेद पुराण आदि सब इनकी श्वास हैं जी। तो वो बोलने में कुशल क्यों न हो। ये जो बोल रहे हैं इसके दो दो अर्थ है, दो अर्थक है। एक तो कह रहे हैं कि सुमध्यमा, वैसे सुमध्यमा शब्द के कई अर्थ हैं, किंतु यहां एक रसीला अर्थ लीजिए बल्लभाधीश की दृष्टि से, सुबोधनी की दृष्टि से। बोले तुम बहुत सुंदरी हो। देखो, किसी स्त्री के सौंदर्य का कोई वर्णन करे ना तो एक अंग का सौंदर्य संपूर्ण अंगों का सौंदर्य माना जाता है। जैसे कोई कहे कि ये मृग नयनी है, नेत्र बहुत सुंदर अर्थात सर्वांगीण सुंदर है। तो सुमध्यमा का अभिप्राय होता है, ये रसीला संबोधन है। ये बल्लभाधीश इसका अर्थ ऐसा कर सकते हैं, तुम बहुत सुंदर हो। और ये रात्रि भी, ये जो ऐसा रात्रि, ये रात्रि भी अघोर रूपा, यहां आकार खंडाकार ले लेना। खंडाकार का अभिप्राय कभी आकार रहा है यहां, चंपा पुष्प न्याय न खंडाकारो भी जायते। ये जहां संस्कृत भाषा में यश जैसे बना रहता है, अंग्रेजी का यश जैसे बना रहता है, वो आकार है। वो द्योतन करने के लिए केवल एक चिन्ह दे दिया गया है। क्यों चिन्ह दे दिया जाता है? वो समझने के लिए, अगर ना दिया जाए तब भी विद्वज्जन समझ जाएंगे। तो जो हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाया गया कि वो चिन्ह इसलिए दे दिया जाता है कि चंपा का पुष्प कभी रहा है यहां, हटा दिया जाए तो उसके बाद भी सुगंध तो रह जाती है। ऐसे आकार यहां रहा है तो उसकी सुगंध मात्र वो है। चंपा पुष्प न्याय न खंडाकारो भी जायते। तो आचार्य कहते हैं यहां अघोर रूपा। भगवान ने कहा, यदि देवी हो तुम बहुत सुंदर हो और रात्रि भी बहुत सुंदर है, और महाराज यहां कोई भी जीव जंतु जंगली जानवर नहीं है, इसलिए न प्रतियात, तुम जाओ मत, इस स्थेयम यहीं ठहरो, तुमको जाने की जरूरत नहीं है। ये महाराज जो
चतुर लोग होते हैं, चतुर लोग, उनकी भाषा में बड़ा लालित्य तो होता ही है, किंतु सावधान न रहो तो पकड़े जाओ। क्यों? वो घुमा फिरा के ऐसी बात कहते, बाद में कहें गोपियां चली जाती, और चली जाती तो श्रीमान जी कहते तुम लोग क्यों चली गई थी? तो बोले आप ही कह रहे थे कि चली जाओ। तो बोले मैं ये थोड़ी कह रहा था चली जाओ, मैं तो ये कह रहा था मत जाओ। अब तुमको अर्थ समझ में नहीं आया तो क्या किया जाए? वो कई लोग बड़े चतुर होते हैं, पूरी बात नहीं बतानी होती ना, बाद में पकड़े जाएंगे तो पूछेंगे तुमने हमको बात क्यों नहीं बताई थी, तो थोड़ा संकेत कर देते हैं। ऐसे में संकेत करते हैं कि आपको बात पूरी समझ में भी ना आए और बाद में उनको कहने का मौका मिल जाए कि तुम लोगों को ध्यान नहीं रहा, मैंने ये बात पहले तुमको संकेत में बताई थी। ये जो संकेत की भाषा होती बड़ी विलक्षण है। तो भगवान ये संकेत की भाषा कहते हुए कहते हैं कि तुम लोग मत जाओ, यहीं ठहर जाओ। अब जब कहा ठहर जाओ अथवा कहा तुम चली जाओ, तो पूर्व पक्ष वालों ने कहा कि गोपियों ने कहा कि सैया भय कुतवाल अब डर काहे का, आप हमारे साथ हो। जैसे ध्रुव जी ने कहा फिर डर किसका, चाहे कितनी घनघोर रात्रि हो। एक महापुरुष हमको कहते थे कि हमारा लाला हमारे साथ है, हमारा लाला हमारे साथ है और उसने हमको वचन दिया है। महापुरुष कहते थे उन्होंने हमको वचन दिया है कि तुम नरक जाओगे तब भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो हंस के कहते थे हमारा लाला हमारे साथ रहेगा तो नरक जाने पर वो नरक कहां रहेगा, नरक जाने पर वो नरक कहां रहेगा जी। इसलिए भक्त लोगों को प्रारब्ध सहना नहीं पड़ता है। क्या है प्रारब्ध का दुख है सहना पड़ेगा। उस प्रारब्ध में अपने प्रीतम का सानिध्य पा करके प्रसन्नता का ही संचार होता है। अपना प्रीतम कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो साथ हो। हमारे रामायण जी शायद कभी सुनाए होंगे, जब राम जी वनवासी बने और नागरियां पूछती हैं उनसे ये कौन है तुम्हारे, तो दुखी होकर के नहीं बताती हैं। और जानकी जी को कभी राम जी के साथ दुख का अनुभव हुआ ही नहीं, और उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि जहां आप हो आपके साथ रहे। तो महाराज कानन भी स्वर्ग के समान है, और जहां आप नहीं हो तो स्वर्ग भी नरक के समान है। भगवान अपना प्रीतम साथ में हो तो चाहे जैसी परिस्थितियां हों हंस करके व्यक्ति सह जाता है, और प्रेमी के साथ यदि प्रीतम न हो तो चाहे जितनी अनुकूल व्यवस्था हो वो भी दुख का कारण ही हो जाती हैं। तो मानो गोपियों ने कहा कि प्यारे आप ये वन का भय दिखा रहे हो, हमको तो वन का भय है ही नहीं और न किसी जंगली जानवर का भय है, क्योंकि हमको पता है कि पूतना आई तो मारी गई, तृणावर्त आया मारा गया, सक्तासुर आया तो मारा गया, अघासुर आया तो मारा गया। तो क्या ये रात्रि में कोई घनघोर जानवर आ जाएंगे तो जिंदा रहेंगे क्या? बस एक निवेदन करें, मधुर रस का सहयोगी रस है वीर रस। मधुर रस का सहयोगी रस कौन है? वीर रस। और इसका कारण है कि कायर व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता, दया करता है, और वीर व्यक्ति से प्रेम होता है। और इसी रस को दर्शाने के लिए आजकल जो लोग नाटक या फिल्म बनाते हैं तो दिखाते हैं कि महाराज नायिका कहीं जा रही थी, उस पर कुछ गुंडों ने हमला किया तो नायक ने आकर के उसकी पिटाई की। सब है नकली मामला। और जैसे पिटाई की तो नायिका ने नायक से प्रेम कर लिया। पहले बात भी नहीं करती थी, पहले उसकी ओर दिहाड़ती भी नहीं थी, और बनी बनाई योजना उसने महाराज तुरंत देखा कि अरे बड़ा महाराज बलवान है और हमारे लिए इसने इतने लोगों से पंगा ले लिया, तो तुरंत उसके हृदय में मधुर रस का जागरण हो जाता है। किंतु यदि भाग जाए कोई रक्षा न करके तो उससे घृणा होगी, उससे फिर प्रेम नहीं होगा।
प्रेम अधिक, ये जो रसों का प्रतिपादन जहां रस शास्त्र में किया गया है, कौन सा रस किस रस का सहयोगी है। एक दूसरे के सभी रस सहयोगी हैं, कोई सहयोगी है कोई विरोधी भी है। तो श्रृंगार रस का सहयोगी है वीर रस। तो भगवान ने जैसे ये कहा कि ये रात्रि बड़ी घनघोर है, इसमें जंगली जानवर रहते हैं, तो गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा मुझे किसी से डर नहीं लगता है, क्योंकि आप जैसा वीर यहां हमारे साथ में, मैं कोई अकेली थोड़ी हूं, मैं तो आपके साथ में हूं। फिर बाद में इन्होंने 5 लोगों का स्मरण कराया। ध्यान रखिएगा, बंधन के जो हेतु हैं वो 10 हैं। जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा। इसमें भगवान ने 5 का नाम लिया। मातरः, पितरः, पुत्रः, पुत्रा, भ्रातरः, पतयश्च नः। पतयश्च वह कौन कौन? पहले मां, दूसरे पिता। ये 3 तो जिनका ब्याह नहीं हुआ उनके लिए, और जिनका ब्याह हो गया उनके लिए 5। 3 कौन कौन उनके लिए? माता पिता और भाई। और जिनके ब्याह हो गए हैं उनके लिए पुत्र और पति, क्योंकि जब तक ब्याह नहीं होता है तब तक माता पिता से राग, भाई से राग, और जब ब्याह हो जाता है उसके बाद पुत्र और पति से राग। तो उन्होंने कहा, 5 का नाम गिना करके कहा कि अगर तुमको जंगली जानवरों से डर नहीं लगता है, जंगल के वातावरण से डर नहीं लगता, तो इनसे तो डर लगेगा। किनसे डर लगेगा? बोले माताजी से, पिताजी से, भाई से, पुत्र से और पति से, क्योंकि विचिन्वंती, वो तुमको खोज रहे हैं। ये वर्तमान क्रिया का प्रयोग है। भगवान लगता है देख करके बोल रहे हैं कि वो तुम्हें खोज रहे हैं, और जब तुम उनको नहीं मिलोगी तो निश्चित रूप से वह नाराज हो जाएंगे, और वह नाराज होकर के तुम पर अत्याचार करेंगे अथवा तुमको कैद कर देंगे, इसलिए तुम वापस चली जाओ। जैसे कहा वापस चली जाओ, तो गोपियों ने तुरंत श्री कृष्ण की ओर निहार कर कहा, श्रीमान जी, जिनको जंगली जानवरों से डर नहीं लगता है, घनघोर रात्रि से डर नहीं लगता है, उसको इन परिवारी जने से डर कैसे लगेगा? कम से कम परिवारी जन हमारा अहित तो नहीं करेंगे, हमसे प्रेम करते हैं, हमको दूसरे रास्ते में जाते हुए हमको डराएंगे तो सही, किंतु हमारा अमंगल तो नहीं करेंगे। भगवान ने जब ये सुना तो समझ गए। दूसरी ओर फिर इन्होंने कहा कि हमको इनसे कोई डर नहीं है। जैसे भगवान ने सुना तो कहा, अच्छा अच्छा, आओ देवियों, मैं समझ गया कि तुम वैराग्यशालिनी हो, संबंधों में भी बंधी नहीं हुई हो, तुम्हें संबंधों ने बांधा नहीं है। संबंध में बंध तो है ही, संबंध में बंध है जी। महर्षि बल्लभाधीश ने एक वाक्य लिखा है तो शायद महाभारत का ही, उद्धृत किया है, और इसको टीका में उन्होंने लिखा, लोहदार मई पासई पुमान बद्धो न मुच्यते। पुमान बद्धो मुच्यते, लोहे की जंजीरों से, ध्यान रखना आप लोग, रस्सियों से, रस्सियां कई प्रकार की हैं, रस्सियों से व्यक्ति को बांध दिया जाए तो धीरे धीरे जंजीरें भी जंग लगकर घिस घिस के टूट जाती, और हमारा रस्सियां भी टूट जाती हैं, किंतु पुत्र दारुमयी पासई पुमान बद्धो न मुच्यते। एक बार पुत्र पत्नी परिवार की रस्सियों से बंध जाए तो फिर जल्दी छूटता नहीं है, और यदि कोई छूट जाए तो समझना चाहिए भगवान की उस पर बहुत कृपा है। ये रस्सियां बहुत मजबूत हैं। अब अपने को तो लगभग
52-53 साल हो गए महाराज इधर साधुओं के संपर्क में, 42 साल हो गए। 42 साल से साधुओं के साथ रह रहा हूं। हमने देखा है, निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहे, सभी महापुरुष हमारे वंदनीय हैं। जो महापुरुष लोग गृहस्थ से निकल कर आते हैं, पत्नी रही हो, परिवार रहा हो, तो सन्यासी बन जाने के बाद भी उनसे संबंध नहीं छूटता है। बहुत कठिन है जी। आजकल तो बड़े बड़े आश्रम की तो भांजों को जा रहे हैं, किंतु भतीजों को जा रहे हैं, क्योंकि उनको दूसरा कोई वैराग्यशाली मिलता ही नहीं है जी। कहेंगे कोई है ही नहीं हमारे पास, ये परिवार वजनों के अलावा कोई दिखता नहीं उनको। उसका कारण क्या है कि जल्दी संबंध टूटते नहीं है। श्री ठाकुर कृपा करें और ये संबंध विच्छिन्न होकर के भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए। यही हमारे श्री सुखदेव जी महाराज का उद्देश्य है। गोपांगनाओं की वार्ता मधुर श्री कृष्ण से हो रही है। इस वार्ता को अभी हम लोग सुनेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।